हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूं कि आपसे एक शोषित, वंचित, दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं? कभी आपके व्यक्ति को उनके स्कार्फ पर चिढ़ हो जाती है, क्यों? एक स्कार्फ आप ही पहन सकते हैं। महंगा स्कार्फ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे पेन, महंगे शौक आप ही के हो सकते हैं। मैबैक का चश्मा आप ही लगा सकते हैं। मोबला का पेन प्रधानमंत्री ही यूज कर सकते हैं। लुई वुइटन का स्कार्फ सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं, खड़गे जी नहीं लगा सकते हैं। तो आप उनका अनादर नहीं करते, आप इस देश की जनता का, आप उस समाज का अनादर करते हैं जहां से खड़गे जी आते हैं। ये बंद करना पड़ेगा आपको। आई विटनेस न्यूज पर आप देखिए, पीएम मोदी ने छतरी से जोड़ा खड़गे का अपमान। सुप्रिया ने पीएम के बार पर किया प्रतिवाद। खड़गे ने पूछा, अडानी पर जेपीसी कब? दरअसल ये पूरा दिलचस्प मामला अभी 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में संपन्न हुए कांग्रेस महाधिवेशन से जुड़ा है। एक वीडियो है अधिवेशन में दूसरे दिन का, जिसमें ध्वजारोहण हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का ध्वज फहराने के बाद झंडा गीत में शामिल हैं। इस वीडियो में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उनका सुरक्षाकर्मी छाता लगाए दिख रहा है। बस इसी को लेकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर बड़ा तंज कसा और इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने ये भाषण कर्नाटका में दिया है, क्योंकि कर्नाटका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और खड़गे भी कर्नाटका से ही आते हैं। तो आइए पहले पीएम मोदी के भाषण का वो अंश सुनते हैं और फिर खड़गे के जवाब के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब भी सुनते हैं। खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ, बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी छतरी को लेकर तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, अडानी को लेकर फिर एक बार पीएम मोदी पर तंज कसते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के वार पर पलटवार करने की कोशिश की है। कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लुटा दिया। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी नहीं बनने देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने जो खड़गे जी के खिलाफ बोला या जो खड़गे के संबंध में बोला, वो सिर्फ खड़गे जी का अनादर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष का अनादर नहीं है, वो उन तमाम लोगों का अनादर है जिन्होंने 50 साल तक खड़गे जी को चुनावी राजनीति में चुन चुन कर असेंबली में और सदन में भेजा। वो उन तमामों डेलीगेट्स, 9000 डेलीगेट्स का अनादर है जो चुनकर आए और उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष के तौर पर चुना। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात कहती हूं कि आपसे एक शोषित, वंचित, दलित समाज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं? कभी आपके व्यक्ति को उनके स्कार्फ पर चिढ़ हो जाती है, क्यों? एक स्कार्फ आप ही पहन सकते हैं। महंगा स्कार्फ, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे पेन, महंगे शौक आप ही के हो सकते हैं। मैबैक का चश्मा आप ही लगा सकते हैं। मोबला का पेन प्रधानमंत्री ही यूज कर सकते हैं। लुई वुइटन का स्कार्फ सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं, खड़गे जी नहीं लगा सकते हैं। तो आप उनका अनादर नहीं करते, आप इस देश की जनता का, आप उस समाज का अनादर करते हैं जहां से खड़गे जी आते हैं। ये बंद करना पड़ेगा आपको। और जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ सोनिया जी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो आपकी आदत है, आपने महिलाओं के बारे में क्या क्या कहा है, मैं इस मंच से वो दोहराना भी नहीं चाहती हूं। महिलाओं की कितनी इज्जत करनी है आप जानते हैं, वो आप
आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई झांक ले तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप सोनिया जी का अनादर करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उनकी नासाज तबीयत के बावजूद उनको बोला गया कि धूप और धूल से बसे, उसके बावजूद अपने समर्पण की वजह से वो वहां पर गई। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोल सकती हूं क्योंकि मैं मंच पर उनके जस्ट पीछे बैठी हुई थी, और जो मैंने उनका आचरण और अपने शीर्ष नेतृत्व का आचरण एक दूसरे के लिए सम्मान, आदर, प्रेम देखा, वो मेरे लिए आदर्श आचरण का नमूना है। ऐसा कोई वक्त नहीं था जब खड़गे जी खड़े हुए और सोनिया जी तुरंत अपनी सीट से उठ के खड़ी नहीं हो गई। और एक महिला होने के नाते शायद उनको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। या खड़गे जी ने, जिन्होंने प्रोमिनेंटली उनको आगे करके चले, इसमें क्या गलत बात है? आपके तमाम ऐसे वीडियो में दिखा सकती हूं जहां पर अडानी जी तो आपसे जी हजूरी कराते हैं, अडवाणी जी आपकी जी हजूरी करते हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप उनके डायरेक्शन में देखते नहीं और चले जाते हैं। मैं तमाम ऐसे वीडियो दिखा सकती हूं जहां पे मुरली मनोहर जोशी आपके तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप उनकी तरफ नजर नहीं डालते। आपकी पार्टी में 75 साल से ऊपर के लोगों को मेंटल कोमा घोषित कर दिया जाता है। आप जो काली करतूतें करते हैं उसके बारे में बात करिए। कर्नाटक गए थे, कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात करिए, कमीशन की बात करिए, पेपर लीक की बात करिए, कर्नाटक में किस तरह से हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है उसके बारे में बात करिए। क्योंकि जब जब आप खड़गे जी के खिलाफ बोलिएगा या जब जब आप कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के खिलाफ बोलिएगा, आप अपने पद की गरिमा को और गरिमा विहीन करते जा रहे हैं। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।